स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितवत्स। टाइम एंड मोशन जो चैप्टर हम रीड आउट कर रहे थे उसका लास्ट पार्ट हम देखते हैं। मोशन को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। एक यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये उसको टाइम की कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया है। वैसे जैसे रेक्टिलिनियर है, कर्विलिनियर है, ठीक है, रोटेशनल है, ठीक है, वो एक अलग टाइप है। ये उनके टाइम के अकॉर्डिंग और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनको दो कैटेगरी के अंदर रखा है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात करें अगर यूनिफॉर्म मोशन की, किसी भी ऑब्जेक्ट को कब कहा जाएगा कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, एनीबॉडी सेड to be in uniform motion if it covers equal distance in equal interval of time। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो ट्रैवल कर रही है और वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको किस में बोल दिया जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन में। किस में बोल दिया जाएगा बेटा? यूनिफॉर्म मोशन में। जैसे कि अगर बात करें, एक ऑब्जेक्ट है, अभी एग्जांपल लेंगे हम, वो 1 सेकंड में 5 मीटर चलती है, दूसरी सेकंड में भी 5 मीटर चली, तीसरी में 5 मीटर चली, चौथी में भी 5 मीटर चली, तो वो किस में कहलाएगी? यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगी। जैसे कि अगर बात करें, यहाँ से डिस्टेंस है वो देख लिया, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर हमने मार्क कर दिया रोड के ऊपर। और कोई एक कार है वो चलती है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गई वो 1 सेकंड में, यहाँ तक पहुँच गई वो 2 सेकंड में, 3 मीटर तक पहुँच गई वो 3 सेकंड में, 4 मीटर तक पहुँच गई वो 4 सेकंड में। तो डिस्टेंस का गैप कितना है यहाँ पर? 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। डिस्टेंस का गैप कितना है? सेम है, सेम इंटरवल है। और टाइम का 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, यहाँ तक 1 सेकंड लगा यहाँ तक पहुंचने में टोटल 2 लगे, लेकिन ये यहाँ तक का माइनस कर दिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जो 1 मीटर, वो 1 सेकंड में कवर हुई है। तो क्या आ रहा है हमारे पास? इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। अगर बात करें हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, एनीबॉडी said to be in non-uniform motion if it cover equal distance in unequal interval of time। और क्या कहें? unequal distance in equal interval of time। तो क्या बोल दिया जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, एक चीज अनइक्वल होनी चाहिए अपने पास। एक चीज क्या होनी चाहिए बेटा? अनइक्वल होनी चाहिए। जैसे कि अगर देखें हम, ये मान लो डिस्टेंस है, गैप हमने सेम ले लिया है यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, यहाँ तक तो पहुंच गई वो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में। 2 मीटर तक पहुंचने में लगे उसको 5 सेकंड, 3 मीटर तक वो 7 सेकंड में पहुंच गई, 4 मीटर तक वो पहुंच गई 10 सेकंड में। आप देखते हैं क्या सेम आता है? डिस्टेंस का गैप सेम है, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर। टाइम के पहला 1 मीटर तो 1 सेकंड में कवर कर दिया, दूसरा 1 मीटर यहाँ तक 5 सेकंड लगे, एक यहाँ तक यूज हो चुकी थी, 4 सेकंड में कवर किया, तीसरा 5 यहाँ तक लग चुके थे, 2 सेकंड में कवर किया, चौथा 3 सेकंड में कवर किया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? इक्वल डिस्टेंस तो कवर हो रही है लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ऐसे ही अगर इक्वल टाइम लेते जाएं और उसमें अनइक्वल डिस्टेंस कवर करें
तो भी वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये उनके टाइम के अकॉर्डिंग, अगर सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, टाइम का गैप भी सेम है, तो यूनिफॉर्म, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म। अब कुछ ग्राफ है इनके देख लेते हैं, सिंपल ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक्स एक्सिस है ये, इसके अकॉर्डिंग टाइम लिया है हमने। ये वाई एक्सिस है, इसके अकॉर्डिंग हमने डिस्टेंस लिया है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अगर एक स्ट्रेट लाइन आती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो ये क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में है। इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड क्या है उसकी, सेम है, कांस्टेंट है एक तरीके से। अगर ग्राफ ऐसा आता है डिस्टेंस टाइम का ही कर्व लाइन, या ऐसे कर्व आ जाए, तो ये क्या बोला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का, और ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एक और ग्राफ आता है डिस्टेंस टाइम का ही, वो देख लेते हैं। ये इसके अकॉर्डिंग टाइम है, इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस। ऐसे अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, रेस्ट पे है। ना तो उसकी डिस्टेंस बढ़ रही है, ना ही घट रही है, ना ऊपर की ओर जा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट से, ओरिजिन से मान लो, ना ऊपर की ओर जा रही है, ना नीचे की ओर। तो वो क्या है, डिस्टेंस ही चेंज नहीं कर रहा, तो ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में। ठीक है बेटा, चैप्टर आपका कंप्लीट है। एक बार सभी वीडियोस आप देख सकते हैं।